अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई मलिक मोहम्मद अबूबकर। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अबूबकर ऑफिशियल। पाकिस्तान ऐसी एटमी ताकत है जो किसी भी वक्त किसी भी जगह और कहीं भी किसी भी मुल्क को तबाह व बर्बाद कर सकती है। पाकिस्तान समेत 7 ऐसे ममालिक हैं जो एटमी ताकत से लैस हैं, जो किसी भी मुल्क को तबाह व बर्बाद कर सकती हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 8 ऐसे मुल्क हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपने दुनिया के वो 12,513 एटम बम जो इस दुनिया को एक बार नहीं 100 बार मिटा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितनी बड़ी हकीकत ये है कि एटम बम दुनिया वालों के लिए क़यामत है, इससे बड़ी हकीकत ये है कि अगर पाकिस्तान के पास ये एटमी हथियार ना होते तो 1965 और 1971 की तरह कई और जंगें भी लड़ी जा चुकी होती और आज का मंजर कुछ और ही होता। आज दुनिया के एटमी ममालिक के पास कितने एटम बम हैं? इनमें पाकिस्तान किस नंबर पर है? इस वक्त पाकिस्तान ने अपने इलाकों में कितने एटम बम छुपा रखे हैं? पाकिस्तान के पास वो ऐसा कौन सा एटम बम है जिसने दुनिया को हैरान कर रखा है? उससे जंग में पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जोरी हथियारों की बात शुरू करते हैं उस मुल्क से जो एटम बमों में सबसे आगे है। नंबर 1 पर है जोहरी हथियारों के हवाले से दुनिया के किसी भी मुल्क का रूस से कोई मुकाबला ही नहीं। एटम बमों का रूस के पास कितना बड़ा जखीरा है, इसको समझना है तो कुछ यूं समझ लें कि रूस अपने इन एटम बमों से पूरी दुनिया को मिटा सकता है, और वो भी 50 से ज्यादा बार। जी हाँ, रूस ने अपने मुल्क को बचाने के लिए साइबेरिया से लेकर एस्टोनिया और फिनलैंड के बॉर्डर तक 5890 एटम बम खुफिया मुकामात पर छुपा रखे हैं। रूस के बाद बारी आती है उस मुल्क की जिसने दुनिया में सबसे पहले एटम बम चलाए थे, यानी अमेरिका। अगर इस वक्त जंग शुरू हो जाए तो अमेरिका सिर्फ अगले 1 मिनट में ही बम चलाने की सलाहियत रखता है। इसके लिए अमेरिका को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और हैवी बॉम्बर्स की मदद हासिल है। अमेरिका की कई रियासतों में खुफिया मुकामात पर, पहाड़ों के नीचे और कई दूसरे फौजी इलाकों में अमेरिका ने 5245 न्यूक्लियर वेपन्स उस दिन के लिए संभाल रखे हैं जिस दिन दुनिया में एटमी जंग होगी। इस उम्मीद के साथ कि ऐसा कभी ना हो, तीसरे नंबर पर जो मुल्क है उसको जानते हैं। दुनिया का वो 5वां मुल्क जिसने अपने जंगी हथियारों में एटमी हथियार शामिल किए, वो चाइना है। एटमी हथियारों की तादाद में चीन का अमेरिका और रूस से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। चीन अपने खुफिया ठिकानों में, जिनमें से कुछ 100 मीटर नीचे चीन के पहाड़ों में है, वहाँ 310 एटम बम छुपा रखे हैं। अगर किसी मुल्क की चीन से एटमी जंग होती है और वो चीन पर एक नहीं कई एटमी बम्बों से हमला करता है, तो चीन ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि वो इन हमलों के बाद इसी मुल्क पर जवाबी एटमी हमले कामयाबी से कर सकता है और इस मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। दुनिया में न्यूक्लियर पावर बनने वाला चौथा मुल्क फ्रांस था और जोहरी हथियारों की तादाद के लिहाज से भी ये दुनिया में चौथी पोजीशन पर आता है। फ्रांस ने अपने दुश्मन से लड़ने के लिए 290 एटम बम बचा कर रखे हुए हैं। किसी जमाने में पाकिस्तान और इंडिया पर राज करने वाले मुल्क इंग्लैंड की बात करें तो ये हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। इंग्लैंड 225 एटम बमों को कंट्रोल करता है। इंग्लिस्तान, जिसे पहले किसी दौर में इंग्लिस्तान कहा करते थे, वो वैसे तो इंग्लैंड ने अपने मुल्क में ऐसे कई इलाकों का इंतखाब किया है जहां इंग्लैंड ने अपनी अवाम और दुनिया वालों से छुपा कर ये 225 एटम बम रखे हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 जगहों के बारे में इंटरनेट पर मालूमात मौजूद हैं। इंग्लैंड ने जहां एटम बम स्टोर कर रखे हैं, उनमें से एक जगह ग्लासगो से 27 मील के फासले पर है और दूसरी जगह लंदन शहर से सिर्फ 42 मील के फासले पर है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 5 मुल्क ही ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तान से ज्यादा एटम बम मौजूद हैं। इसी वजह से एटमी हथियारों की दौड़ में इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान के पास इंडिया से भी ज्यादा नंबर है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 एटमी हथियार से भी ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान फिजा और जमीन तीनों जगहों से एटमी हमले करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान पर एटमी हमला होता है तो पाकिस्तान एटमी हमला होने के बाद भी भरपूर ताकत से इसका जवाब देने की सलाहियत रखता है, और वो भी एटमी हमले की सूरत में ही। और ये भी याद रहे कि पाकिस्तान के पास जहाँ भयानक तबाही मचाने वाले एटम बम हैं, वहीं पाकिस्तान के पास दुनिया को हैरत में डाल देने वाले जोहरी हथियार भी हैं। वो कौन से जोहरी हथियार हैं, चलिए जानते हैं। ये आज से कुछ साल पहले की बात है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती थी।
वो जंग शुरू हो जाती तो दुनिया की आखिरी जंग होती, वो आखिरी जंग जिसके बाद बाकी दुनिया में भी कुछ नहीं बचना था। तमाम बेगुनाह लोग मारे जाते, एटमी ताबकारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती, जिंदा बचे हुए लोगों को भी खुराक की कमी आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में ले जाती। लेकिन ये दुनिया के लिए अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई। उन दिनों जहां दुनिया भर के हुक्मरानों की नजरें पाकिस्तान और इंडिया के हालात पर थीं, वहीं बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने ऐसी खबर दी थी जिसने दुनिया ही नहीं बल्कि इंडिया को भी हैरान करके रख दिया था। पाकिस्तान के पास ऐसे छोटे एटम बम भी हैं जो महदूद पैमाने पर तबाही मचाते हैं। द इकोनॉमिस्ट ने खबरदार करते हुए ये भी लिखा था, अगर इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान अपने छोटे एटमी हथियार आगे ला सकता है। द इकोनॉमिस्ट ने जिन छोटे एटम बमों की बात की उन्हें बैटलफील्ड वॉरहेड्स भी कहा जाता है। ये क्या चीज है, इन्हें यूं समझ लें कि इन्हें तोपखाने के गोले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दुश्मन फौज बहुत बड़ी तादाद में हो और किसी महाज पर जंग चल रही हो और उसमें कामयाबी नामुमकिन दिखाई दे रही हो, तो फिर उस महाज पर दुश्मन फौज का सफाया करने और जंग जीतने के लिए तब पाकिस्तान का एक छोटा एटम बम ही काफी होगा। छोटे एटम बम रखने का एक फायदा ये भी है कि अगर दुश्मन किसी इलाके पर कब्जा कर चुका हो और उसे दुश्मन से हासिल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा हो, तो इन छोटे जोहरी हथियारों के जरिए उस दुश्मन की फौज से वो इलाका न सिर्फ दोबारा हासिल किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन की जितनी भी फौज उस इलाके में मौजूद होगी, सिर्फ एक छोटा एटम बम वहाँ दुश्मन के तमाम फौजियों को मिटाने के लिए काफी होगा। उन छोटे एटम बमों के हवाले से यहाँ एक और बात बड़ी अहम है कि दुनिया में इस वक्त जिन 9 ममालिक के पास एटम बम या हाइड्रोजन बम मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ चंद ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ऐसे छोटे एटम बम हैं और पाकिस्तान इन्हीं ममालिक में से एक है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे और भी खुफिया हथियार हों जिनके बारे में दुनिया और उनकी खुफिया एजेंसियों को भी कोई खबर ना हो और उन हथियारों का पता दुश्मन को जंग में ही चले। पाकिस्तान ने अपने पौने 200 एटम बम पूरी दुनिया की मुखालफत मोल लेकर बनाए थे। तारीख, वाकयात, हालात और हमारे मुल्की हमसायों पर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि एटम बम पाकिस्तान की और पाकिस्तान एटम बम की हिफाजत कर रहा है। दुनिया में 7वां सबसे बड़ा एटम बमों का जखीरा इंडिया के पास है। इंडिया ने अपनी मुख्तलिफ लोकेशंस पर 164 एटम बम रखे हुए हैं और जाहिर सी बात है इंडिया ने इन्हें पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए रखा हुआ है। यहाँ एक अहम बात यह है कि इंडिया के अपने जिन 2 हमसाया ममालिक से नहीं बनती, वो दोनों ही एटमी सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो हम एटम बमों के हवाले से दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में रहते हैं, जहाँ एक छोटी सी भी गलती करोड़ों लोगों की जिंदगियां खत्म कर सकती है। इंडिया के बाद नंबर आता है इसराइल का। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इसराइल ने खामोशी से अपने पास 90 एटम बम रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका के 39वें सदर यानी जिमी कार्टर तो अलग ही दावा करते हैं। तो फिर इसराइल के पास 150 एटम बम है और हो सकता है कि जिमी कार्टर का ये दावा किसी हद तक ठीक भी हो, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों के आपस में गहरे ताल्लुकात हैं। एटम बम हासिल करने में कामयाब होने वाले सिर्फ यही 8 मुल्क नहीं बल्कि एक मुल्क और भी है और वो है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, ये दुनिया का वो मुल्क है जिसके पास सबसे कम एटम बम है, यानी 30। लेकिन अगर इनमें भरी हुई तबाही को समझा जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो ऐसा छोटा एटम बम तैयार कर चुका है जो दूर हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल में नस्ब किया जा सकता है, जो कि अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। यहाँ एटम बम बनाने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि दुनिया उन मुल्कों के तनाजात को हल करवाए जिससे दुनिया को वो जंग देखनी पड़ सकती है जिसमें जमीन पर एटम बमों की बरसात हो रही हो और जमीन पर सिर्फ आग ही आग बरस रही हो। लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि अगर ऐसा सच में हो जाए कि जमीन पर एटम बम बरस रहे हों और उनसे निकलने वाली आग इस जमीन को अपनी लपेट में ले रही हो, तो फिर इस जमीन पर इंसानों की जिंदगी कैसी होगी? क्या कहीं कोई जिंदा बच पाएगा? पाकिस्तान इंडिया में हालात क्या होंगे? वहाँ लोगों की जिंदगी कैसी होगी? जिन इलाकों में लोग जिंदा बचने में कामयाब हो जाएंगे वो कितने अरसे तक जिंदा रह पाएंगे? तब जमीन पर उन्हें कौन सी चीजें खाने को नहीं मिलेंगी? किन किन चीजों का जमीन से सफाया हो जाएगा और कितने अरसे के लिए? इस तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अल्लाह ना करे क्योंकि ऐसा वाक़या रोनमा हो जंग की सूरत में जहाँ पर एटम बम चल जाए और दुनिया में कहीं भी मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा बच पाए, क्या वो खुराक से हो, चाहे वो एटम बम से हो, चाहे वो किसी और चीज़ से हो, अल्लाह ना करे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। अल्लाह के बाद बहुत शुक्रिया।